निर्विण्णा नितरां भूमन्न सदिन्द्रियतर्षणात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्यपारगम् सचक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। बोल कपिल भगवान की जय हो, देवहूति माता की जय हो, जय जय श्री राम। हे प्रभु, जन्म जन्मांतर की इन दुष्ट इंद्रियों की लालसा से अब मैं ऊब गई हूं भगवान। हे नाथ, मैं घोर अंधकार में पड़ी हूं। इस अंधकार से बाहर निकालने के लिए आप सूर्य के रूप में उदित हुए हैं प्रभु। आज मेरा सौभाग्य है। हे नाथ, मुझे इस अंधकार से बाहर निकालिए प्रभु। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। हे प्रभु, इस संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए आपका ज्ञान कुल्हाड़े के समान है प्रभु। ये भव बंधन से मुझे पार लगा दीजिए, संसार का छेदन कर दीजिए प्रभु। इस बंधन से मुक्ति कैसे हो प्रभु? क्यों जीवात्मा, क्यों यह जीव जन्म जन्मांतर की इस तृष्णा से पार नहीं हो पाता है? क्यों इस बंधन से पार नहीं हो पाता है? क्यों मुक्त नहीं हो पाता है प्रभु? क्यों मैं भी मुक्त नहीं हो पाई? कारण बताइए प्रभु, मुझे पार लगाइए। इस प्रकार देवहूति माता ने भगवान के शरण में बैठ करके विनती की। आइए हम भी भगवान से यही विनती करें। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हे प्रभु, आज तक तो मैंने अपने मन की बात मानी, इंद्रियों की बात मानी। जहां जहां इन्होंने ले जाना चाहा वहीं ले गए प्रभु। पर अब मैं आपकी शरण में हूं। अब आप जहां रख दोगे प्रभु, मैं वहीं रहूंगी। आपके इशारे पर ही चलना चाहती हूं प्रभु। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हारे सिवा में, तुम्हारे सिवा किसको कहूँगा? जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हे प्रभु, आज तक मैंने अपने दोषों की ओर दृष्टि नहीं की, हमेशा तुम्हें ही कोसती रही प्रभु। अब समझ में आया सारा दोष मेरा ही तो था। अब इसके बाद मैं तुमसे कुछ ना कहूंगी प्रभु, मुझे संभाल लो। न कोई उलाहना
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथों में मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयालु है मेरी अवस्था, चलूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे, अत्यन्तो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मैया, अब मैं तुम्हें उस योग का वर्णन करूंगा जिस योग को प्राप्त करने के उपरांत तुम्हारी सारी चिंता मिट जाएगी, तुम इस बंधन से मुक्त हो जाओगी। सुनो, बंधन और जो मुक्ति का कारण है ना, वह केवल मन है। मन यदि ठीक हो तो यह जीव को मुक्त कर दे, मन बिगड़ जाए तो यह बंधन में डाल दे। ये मन जब संसारियों के बीच में बैठता है तो ये बंधन में बंध जाता है, और यही मन जब भगवान के चरणों में बैठता है या महापुरुषों के चरण में बैठता है तो यही मन मुक्ति का कारण बन जाता है। इसलिए अपने मन को तो आप संतों के चरणों में बैठाओ, संसारियों के चरणों में नहीं, संतों के चरणों से जोड़ के रखो। यही तुम्हारे कल्याण का कारण है मैया। देखिए, शिष्य जब तक अपना उद्धार ना चाहे तब तक गुरु भी उसका उद्धार नहीं कर सकता। यहाँ गुरु शिष्य का संबंध है, यहाँ माँ और पुत्र का संबंध नहीं है, संतान का संबंध नहीं है, गुरु शिष्य का संबंध है। एक गुरु अपने शिष्य के कल्याण के लिए आज उपदेश कर रहा है। शिष्य भी अपने गुरु से तभी लाभ ले सकता है जब वास्तव में वो अपना कल्याण चाहता हो। देखिए, कोई व्यक्ति गड्ढे में गिर गया और लोग वहां से जा रहे आ रहे हैं, जब तक वो व्यक्ति ये ना कहे दोनों हाथ खड़ा करके कोई बाहर निकालो, बचाओ, तो कोई आके उसको बाहर नहीं निकालेगा। नहीं तो जाने वाले लोग तो यही सोचेंगे ना, हो सकता है कि सफाई कर रहा होगा अंदर बैठ के, उसको क्या मालूम कि सफाई करने के लिए नहीं, वो तो नीचे गिर गया, फंस गया है। तो पुकारना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। मनुष्य कहता है कि हमारा कल्याण नहीं हुआ। अरे कल्याण चाहा ही कब है? क्या हमने कल्याण चाहा अपना? हमने तो संसार को ही चाहा, तो भगवान कैसे हमारा उद्धार करेंगे? देखिए, भगवान इतना दयालु है, वो अपने मन से कुछ नहीं करता, हमें स्वतंत्र छोड़ रखा है, आजादी दी हुई है। जितनी आजादी भगवान ने हमको दी है उतनी आजादी कोई दे नहीं सकता। भगवान ने कहा कि भाई हमने तो तुझे संसार में भेज दिया, तेरी राजी, तुझे जो चाहिए तुझे इस संसार में मिल जाएगा। भाई ये कलयुग नहीं है तो कलयुग है, जो करेगा सो पाएगा। तो चाहता क्या है? बोल, तेरी रजा क्या है? संसारी कहता है मुझे संसार ही चाहिए, भगवान कहते हैं तथास्तु। लेकिन संसारी कहता है प्रभु निर्विण्णा नितराम भूमन न सदिंद्रिय दर्शनात्। ये प्रबल इंद्रियों के प्रवाह में बहते बहते मैं थक गई हूं प्रभु, मुझे इससे पार लगाओ।
जीवात्मा जब तक नहीं चाहे तो प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता। वो तो जीव के कल्याण के लिए बैठा ही हुआ है, लेकिन जीव चाहता कहाँ है? गोविंद मेरी यह प्रार्थना, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं, निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधव, गोविंद दामोदर माधव, गोविंद दामोदर माधव। तो भगवान मां से कहते हैं कि मां, जब तक जीव स्वयं नहीं चाहेगा तो तब तक मैं कैसे उसे बंधन से मुक्त कर सकता हूं। तो जीव के बंधन का कारण है उसका मन, उसका चित्त, कि उसका मन कहाँ टिका हुआ है। हमारा मन संसार में टिका हुआ है, इसीलिए हम बंधन में हैं। गुरु कृपा से जब यह बात समझ में आती है और गुरु कृपा से ही मन जब भगवान के साथ जुड़ता है, संत गुरुजनों के चरणों के साथ जुड़ता है, तब यही मन मुक्ति का कारण बन जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो जीव अपना कल्याण चाहता है वो अपने मन को संसारियों के बीच में ना रखे, अपने मन को संतों के बीच में रखे, अपने मन को भगवान के नजदीक में रखे। और यही वास्तविकता है। शास्त्रों को ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम जहां रहते हैं वो संस्कार हमारे मन पर हावी हो जाते हैं और उन्हीं के कारण हम बंधन या मुक्ति को प्राप्त होते हैं। मां ने पूछा तो कैसे संतों का संग करूं? तो भगवान ने कहा कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूं, आप ऐसे संतों के नजदीक में रहिए, आपका मन बदल जाएगा। और ये मां को नहीं कह रहे हैं, ये हम आप सबको कह रहे हैं कि अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो ऐसे संत हमें कहीं मिले तो उनके साथ में आप बैठो, उनके साथ में एक नाता जोड़ो आप। क्योंकि संसारियों के साथ में जो नाता है ये बहुत दुख देने वाला नाता है। ये कोई अपना है नहीं यहाँ। जब तक आपके पास सामर्थ्य है, संपत्ति है, समय है, तब तक ये आपके आगे पीछे नाचते रहेंगे। जिस दिन आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया, आपके हाथ में संपत्ति नहीं रही, आपके पास समय नहीं है, यही जो आपके ऊपर जान छिड़कने वाले हैं यही आपसे बहुत दूर हो जाएंगे। इसलिए अपनत्व जो भी है वो भगवान के साथ में रखे, या फिर जो भगवान के प्रेमी जन हैं, जो संत गुरुजन हैं, ऐसों के साथ में अपनत्व रखे तो ही जीवन का उद्धार हो सकता है। तो कुछ लक्षण बताए। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवा साधुभूषणाः मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते त्यक्तकर्माणस्त्यक्तस्वजनबान्धवाः मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मदगतचेतसः तैते साधवः साध्वी सर्वसङ्गविवर्जिताः संगस्तेष्वथते प्रार्थ्यः संगदोषहराहिते। तितिक्षवः, जिनके जीवन में सहनशीलता हो, सहिष्णुता हो। सहिष्णुता कैसी सहिष्णुता? द्वंद्व सहिष्णुता, सुख दुख हानि लाभ जय विजय, इसको सहन करना, इसको पचाना जिनको आता हो। सुखदायी परिस्थिति हो या दुखदायी, लाभ मिला या हानि हुई, जय हो पराजय हो, किसी ने कुछ कहा, अच्छा कहा, बुरा कहा, मान मिला अपमान मिला, दोनों में बराबर।
उससे कोई लाभ। ये नहीं कि किसी ने बहुत मान सत्कार दिया तो फूल गए, और किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत हम उतर गए, हम रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। ये लक्षण ठीक नहीं। इस प्रकार की जो तितिक्षवा, द्वंद्व सहिष्णुता, सहिष्णु हो, वेग सहिष्णु, इंद्रियों पर निग्रह हो, जिनका जिह्वा पर निग्रह हो, उपस्थ पर निग्रह हो, अपनी इंद्रियों पर निग्रह हो, परोत्कर्ष सहिष्णुता, दूसरों की उन्नति देख करके जो जलते ना हो। और प्रायः समाज में देखने को मिलता है, लोग बहुत जल्दी जलने लगते हैं दूसरों की उन्नति को देख के, ईर्ष्या करने लगते हैं, और यही ईर्ष्या उनके पतन का कारण होती है, जिनमें ईर्ष्या की भावना न हो। परमत सहिष्णुता, चौथा लक्षण सहनशीलता की बात कर रहे हैं। 4 प्रकार की सहनशीलता होती है। चौथा लक्षण है परमत सहिष्णुता। परमत में भी सहिष्णु हो, ये नहीं कि अपने धर्म की जय जयकारी होवे और दूसरों की धर्म की निंदा करे। क्या उनका अपना धर्म नहीं है? हम अपने धर्म को मानते हैं, हमारी निष्ठा है, हमारी श्रद्धा है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन साधु पुरुष का ये स्वभाव नहीं होना चाहिए कि हम जिसको मानते हैं दूसरा किसी को मानता है तो हम उसका अपमान करें। ये साधुता नहीं होती है। ठीक है, हम राम को मानते हैं, हो सकता है कोई शिव को माने, उसका विरोध ना करें। हो सकता है कि हम अपने सनातन के अनुसार अपने देवी देवताओं की आराधना करते हो, सब लोग अपनी उपासना अपने अनुरूप ही करते हैं, तो किसी का विरोधी नहीं बनना चाहिए। हाँ, ना कोई हमारे ऊपर शासन करे हमारी रुचि में, हमारी श्रद्धा में, और ना हम किसी के ऊपर शासन करें। शुक्र नीति में शुक्राचार्य जी कहते हैं, न द्रुह्याद वै कश्चन स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में मर जाओ अपने धर्म का पालन करते हुए, पर धर्म का आश्रय मत लो, चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण कंठ तक आ जाए तब भी, ये अपने धर्म में पक्के रहो। लेकिन कोई अपने धर्म का पालन कर रहा है तो बलपूर्वक उसके ऊपर शासन मत करो कि तुम्हारा धर्म ठीक नहीं है। उसका धर्म ठीक है खराब है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा धर्म ठीक है तो हम अपने धर्म के अनुसार जीवन यापन करें। केवल मुख पर धर्म का नाम लेने से हम धर्मात्मा नहीं बन जाएंगे, केवल भेष धारण करने से हम धर्मात्मा नहीं बन जाएंगे। धर्म के अनुरूप धार्यते इति धर्मः, धर्म को हमने अपने जीवन में धारण किया कि नहीं? अरे अग्नि ने अपने धर्म को धारण किया है। अग्नि का धर्म क्या है? अपनी अग्नि का स्वभाव क्या है? अग्नि का स्वभाव है ताप देना। जल ने अपने गुण धर्म को धारण किया है शीतलता देना। चंद्रमा ने अपने धर्म को धारण किया हुआ है शीतलता देना। सूर्य ने अपने धर्म को धारण किया हुआ है ठीक समय पर प्रकट होना, ठीक सारे समय पर अस्ताचल पर जाना, जगत को प्रकाशित करना। तो मानव का धर्म क्या है? मानवोचित धर्म हमारे है कि नहीं? धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 प्रकार के धर्म के लक्षणों से संपन्न जो व्यक्ति है, मानवोचित गुण धर्म जिसके अंदर में है, और उन मानवोचित गुण धर्मों के अनुरूप जो अपने जीवन को यापन कर रहा है, वही धर्मात्मा है। मानवोचित गुण तो है नहीं, और केवल मुख पर धर्म के नारे लग रहे हैं, या फिर हमने वेश धारण किया हुआ है, दूसरों को हम सताते हैं। नहीं, सहिष्णु तितिक्षवः, सहनशील बने। सहनशीलता भी होनी चाहिए, प्रतिकार होना चाहिए। जो धर्म विरुद्ध कर्म हो उसमें प्रतिकार होवे, लेकिन दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप ना होना चाहिए। सहिष्णु बनना चाहिए उस कर्म में। अपने ऊपर अत्याचार होवे तो उसके विरोध में अपनी रक्षा के लिए तो कर्म करना ही चाहिए। कारुणिका, करुणावान हो, दयावान हो। सुहृद सर्वदेहिनाम, सबको अपना मानता हो। ये नहीं कि किसी ने विशेष कुछ सेवा की तो वो विशेष बन गया, और किसी ने थोड़ी कम सेवा की तो उसके लिए कम संबंध रखा। ऐसा नहीं। साधु के स्वभाव में समदृष्टि होती है। जैसे भगवान का स्वभाव है, ऐसे ही साधु का स्वभाव भी सबके लिए बराबर होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि समाज अपने तरीके से साधु को चलाना चाहता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। समाज अपने तरीके से रहे, साधु को अपने तरीके से रहना चाहिए, और साधु को अपने तरीके से छोड़ देना चाहिए। कई बार समाज साधु के ऊपर दबाव डालता है कि आप ऐसे चलो, आप ऐसे कहो, आप ऐसे बोलो, आप ऐसे रहो। समाज का कोई अधिकार नहीं बनता कि साधु संतों के ऊपर अपना अधिकार रखे। साधु के तरीके से तुम चल सकते हो तो ठीक है, आओ साधु के पास में। अगर तुम अपने तरीके से साधु को चलाना चाहते हो तो फिर कभी भी मत जाओ साधु के पास में। क्यों? क्योंकि आप साधु को बिगाड़ दोगे। दूसरा, पहला आपको पाप ये लगेगा कि आपकी वजह से जो साधु बिगड़ गया। दूसरा,
दूसरा आप जो है नरक के गामी बनोगे। इसीलिए कोई भी संत महापुरुष हो, संत महापुरुष के अनुसार उन्होंने जो कहा है उस वचन के अनुरूप जीवन यापन कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन उनके जो गुण धर्म है उनमें हस्तक्षेप ना होवे। तो कारुणी कहा, साधु का हृदय करुणा से भरपूर हो, सबके लिए बराबर हो। अजात शत्रवः, साधु का कोई शत्रु नहीं होना चाहिए। कोई शत्रु बन भी गया हो तो उस शत्रु के प्रति भी साधु का उपेक्षा भाव होना चाहिए, उससे कोई लेना देना नहीं, कोई बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन शत्रु मानता था, लेकिन भगवान कृष्ण ने तो कभी शत्रु माना नहीं। वो तो सदैव मुस्कुराते रहे, मिलते रहे सदैव। क्या भगवान ने मिलना बंद कर दिया? नहीं, बंद नहीं किया। दुर्योधन कृष्ण को कभी भी कृष्ण नहीं मान पाया, नहीं जान पाया। इसी प्रकार से साधु का स्वभाव भी बिल्कुल भगवान की तरह ही होता है कि भले ही शत्रु हो आया है या हम शत्रु के नजदीक पहुंचे तो साधु अपने स्वभाव से उसके साथ में व्यवहार करे। इसी प्रकार से शांता, शांत, जिनका मन शांत हो गया हो। शांति का अर्थ क्या है? चुपचाप बैठना शांति नहीं है, ये तो बाह्य शांति है, मन की शांति। मन चुपचाप बैठा है कि नहीं? मन में कामनाएं हलचल तो नहीं मचा रही है? जिसका मन कामनाओं से ग्रसित होकर के चंचलायमान है वो शांत नहीं है, वो तो अशांत है। अशांतस्य कुतो सुखम, और जो अशांत जीव है उसको सुख कहाँ मिलेगा? सुख मिलेगा नहीं। इसलिए साधु का जीवन शांतमय होता है। साधव साधुभूषण, और जो मेरी पूजा करते हो, मेरी आराधना करते हो, मेरी कथा गाते हो, मेरे लिए जिन्होंने संसार के व्यवहार को त्याग दिया हो, जिन्होंने मेरा ही आश्रय ग्रहण किया हो, विविध प्रकार के तप करते हो, ऐसे जो साधु है संग दोष से रहित, कुसंग से रहित, ऐसे संतों का संग करो, ऐसे भजनानंदी महात्माओं का संग करो। व्यवहारिक प्रपंची नहीं, भजनानंदी महात्माओं का। ऐसे महात्माओं का संग करने से निश्चित रूप से मन सुधर जाएगा, मन का कल्याण होगा। मन के संस्कार बड़े प्रबल होते हैं, मन के संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि न जाने कब मन हमें बिगाड़ दे, हमें गड्ढे में डाल दे। इसलिए मन को संभालने के लिए साधु के चरणों में बैठना चाहिए। हे देवी, तुम तो निष्काम भक्ति करो, भगवान का भजन करो, लेकिन किसी फल की आशा से। फल की आशा का अर्थ क्या है? संसार की कामनाओं को रख करके नहीं कि और मिले, ऐसा मिले, वैसा मिले, नहीं। कर्तव्य का पालन करो। एक निश्चय तो होता है कि ये कर्म करना है, बिना निश्चय के तो आप कुछ कर्म नहीं कर पाओगे। अरे आपको मक्खी भी उड़ानी है तो हाथ उठाना पड़ेगा, बिना इच्छा के तो आप हाथ भी नहीं उठाओगे। मक्खी उड़ानी है, ये संकल्प तो हुआ, ये इच्छा तो आई, हाथ तो आपने उठाया, कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म करो, लेकिन मक्खी उड़नी ही चाहिए। मक्खी यहाँ बैठी नहीं रहनी चाहिए, उसकी मर्जी है। आप उड़ाओ और वो उड़े कि बैठे, ये उसकी मर्जी है, लेकिन आपने अपना काम किया, उड़ाने का काम। इसी प्रकार से कर्म करो, कर्म का फल तुम्हें वैसा ही मिलेगा या नहीं मिलेगा। मां फलेषु, मां फलेषु कदाचन, फलों में अधिकार नहीं है, कर्म करने का अधिकार है। और कर्म करोगे फल की आशा रख के, बिना आशा के आप कर्म कर ही नहीं सकते हो, लेकिन वैसा ही फल मिलना ही चाहिए ऐसा मत सोचो, क्योंकि उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। भैया जैसे नौकरी करोगे वैसे ही वेतन मिलेगा, वो तो देने वाले के ऊपर है। तुम कहोगे कि हमने 8 घंटा ड्यूटी की है, अब मालिक कहेगी 8 घंटा काम तो किया, लेकिन 8 घंटे में कितना काम किया, कैसा काम किया, ये भी तो उसको जांचना है ना, जब भी तो वेतन देगा। इसी प्रकार से हमने जो किया है निश्चय करके हम कर्म तो करेंगे, लेकिन ठीक ऐसा ही फल मिले ये हमारे मन में कभी भी नहीं होना चाहिए। जब ऐसा नहीं होगा तभी शांति मिलेगी। भजन तो करो, लेकिन भजन करने के उपरांत मैंने इतना भजन किया, पूजा पाठ किया, मुझे ये मिलना चाहिए। कई बार आप सीरियल देखते होंगे ना, हाथ में जोत लेके, आज तेरी चौखट पे आई हूं, तुझे सौगंध है मेरे बच्चे की, अगर तूने ऐसा किया तो मैंने तेरे लिए कितने दर दर ठोकरे खाए, कितनी पूजा भक्ति की, मैं कहाँ कहाँ नहीं गई, क्या क्या मन्नत नहीं मांगी, और तूने आज यही दिखाया मुझे। हमने कहीं देखा, सीरियल चल रहा था तो हमने देखा, हमने कहा देखो, अरे भगवान तुम्हारा गुलाम है क्या? तुम बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे भगवान के बाप हो, तुम भगवान की माँ हो, कि तुमने भगवान को जन्म दिया और तुम्हारे लिए भगवान के लिए क्या क्या नहीं किया और उसने क्या किया हमें भूल गया। ये काम करना बंद करिए। भगवान के ऊपर अधिकार, शासन करने का अधिकार हमको नहीं है। ये अधिकार जब उस अवस्था में, परम श्रेष्ठ अवस्था में पहुंच जाए तब भगवान स्वयं देते हैं।
अभी नहीं। इसीलिए भजन तो करो, लेकिन भजन का फल कुछ भी मत मांगो। भजन का फल यही मांगो, प्रभु देना ही कुछ चाहते हो तो बस आपके भजन में मन लगा रहे, भजन का फल रूप में भजन ही मिले, यही मांगना चाहिए, यही भक्ति है। इस प्रकार से यहाँ प्रकृति का वर्णन भी किया है। अष्टांग योग का वर्णन करते हुए श्री कपिल भगवान कहते हैं, स्वधर्माचरणम सक्त्या विधर्माच निवर्तनम दैवालब्धेन संतोषा आत्मविचरणार्चनम। अपने धर्म का पालन करते हुए, शास्त्र विरुद्ध धर्मों का त्याग करते हुए आप भगवान का ध्यान करो, भगवान प्रसन्न होंगे। और भगवान का जब भजन करो तो भक्ति के यहाँ 4 प्रकार, 4 भेद बतलाए हैं। उन भेद को ध्यान में रखते हुए, कौन कौन से? दूसरे को पीड़ा देने के लिए जो भजन पूजा पाठ संकल्प लिया जाता है वो तामस भजन है। इसी प्रकार से अपने विषयों को पूरा करने के लिए, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए जो भजन किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, वो राजस भक्ति है। कर्म निर्हारम उद्देश्य, अपने कर्मों के दोष को मिटाने के लिए, कर्म शुद्धि के लिए जो किया जाता है, पुण्य की प्राप्ति के लिए जो किया जाता है, वो सात्विक भजन है। इन तीनों में से भगवान को कोई भी भक्ति पसंद नहीं है। भगवान इनको देखते नहीं है। तो भगवान किसको देखते हैं? भगवान ऐसे भक्ति की ओर दृष्टि रखते हैं कि मदगुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगां बसो बुधौ। यह निर्गुण भक्ति है। जैसे समस्त प्रकार की नदियां स्वाभाविक रूप से समुद्र में जाकर विलीन हो जाती हैं, ऐसे ही भगवान की लीला गुण नाम सुनते ही जिसका चित्त, जिसकी आत्मा द्रवीभूत होकर के भगवान में लय हो जाए, ये निर्गुण भक्ति कही जाती है। ऐसा भक्त कैसा होता है? बोले ऐसा भक्त सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूपैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जना। 5 प्रकार की मुक्ति है भगवान के हाथ में। भगवान कहते हैं ले मुक्ति ले ले। भक्त कहता है प्रभु ये मुक्ति किसी और को देना, मुझे ये मुक्ति नहीं चाहिए। इतनी ताकत उसके अंदर में होती है। जिस भक्त के हृदय में ऐसा प्रबल वैराग्य हो, ऐसी ताकत हो, निष्कामता हो, बस उसको भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, तो सो अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। संत पुराण निगम आगम बद, संत पुराण निगम आगम। राम भजत सोई मुकुति गुसाई, राम भजन सोई मुकुति गुसाई। अनइच्छित आवई बरियाई, अनइच्छित आवई बरियाई। ऐसा भगत जो वो मुक्ति को नहीं चाहता है, नहीं चाहेगा तो भी भगवान उसकी जेब में रख देंगे, ले मेरी ओर से ले ले। तू नहीं चाहता है पर मेरी प्रसन्नता के लिए रख ले, दे देंगे। मांगे से भीख ना मिले और बिन मांगे मिले मोती। तो मानो ऐसे ही जब कुछ नहीं चाहते तो भगवान सब कुछ लुटा देते हैं। अस विचारे हरि भगति शयाने, अस विचारे हरि भगति शयाने। अस विचारे हरि भगति शयाने, अस विचारे हरि भगति शयाने। मुक्ति निरादर भगति लुभाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने।
भगति करत बिनु जतन प्रयासा, भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संसृति मूल अविद्यानाशा, संसृति मूल अविद्यानाशा। इस प्रकार की जो भक्ति करते हैं, संस्कृति मूल अविद्या नाशा, संसार में आने का जो कारण है वो है अविद्या, और ऐसी अविद्या का नाश ऐसी भक्ति कर देती है। भक्ति का वर्णन किया है। और कपिल भगवान ने कहा, जो भक्ति नहीं करते हैं, संसार में आसक्त पड़े रहते हैं, संसार के लिए मर मिटते हैं, अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। अंतिम में वो जैसे किसान के यहाँ बूढ़ा, जब बैल बूढ़ा हो जाता है ना, तो किसान उसको चौराहे पे छोड़ देता है, मरने के लिए छोड़ देता है। जब तक काम था तब तक तो उसको घर में खूब खिलाता पिलाता रहा, और जब किसी काम का नहीं रहा तो कीनाशाइव गोजरम, बीच चौराहे पे ले जाके आधी रात को छोड़ देता है। ठीक ऐसे ही जो जीवन भर केवल अपने परिवार के पालन पोषण के लिए झूठ बोलते रहे, असत्य भाषण करते रहे, अन्यायपूर्वक धन अर्जित करते रहे, अंतिम में जब वो व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, असमर्थ हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, तो उस समय वही परिवार उससे दूर भागने लगता है। और ऐसी स्थिति तो आज प्रायः बन ही चुकी है कि संतान ऐसे माता पिता को ले जाके वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। ये दुर्गति हो जाती है। इसलिए अच्छा है भगवान का भजन करे, नहीं तो फिर इसी संसार में आना पड़ेगा, दुर्गति को प्राप्त होगे। तो यहाँ भजन करने की प्रेरणा कपिल देव भगवान ने दी, और संग दोष से बचने की बात कही, मन को साधु संतों के समाज में रखने की बात कही।